हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी से जो अंतरा बुक है और जो लघु कथा है शेर, ठीक है, ये आपके पाठ का नाम है लघु कथा शेर। इसकी इजी समरी मैं आपको देने वाला हूं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे, पीडीएफ भी दी जाएगी। 2023-24 सेशन के लिए ये वीडियो है। 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और मैं अगर आपको बताऊं कि आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। और हमारी वेबसाइट www.eklavyastudypoint.com पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो आप उस वेबसाइट को भी जरूर चेक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। जो लघु कथा है, लघु कथा का मतलब होता है कि कोई छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, यानी कि ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी कहानी है तो वीडियो भी छोटी होगी। तो इसको लिखने वाले हैं असगर वजाहत, जिनकी फोटो आपके सामने है। तो ये एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक है, यानी कि यहाँ पे एक चीज ली गई है, उसको किसी चीज का प्रतीक बताया गया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यंग भी है, हंसी मजाक भी है। तो अब आगे देखेंगे हम। जो यहाँ पे शेर है, शेर लायन, वो किसका प्रतीक है? वो व्यवस्था का प्रतीक है। यानी कि जैसे हमारे देश में व्यवस्था का प्रतीक, मतलब आप समझ लो व्यवस्था कौन चलाता है? सरकार चलाती है, ठीक है, देश का मुखिया चलाता है। ऐसे ही जंगल का राजा जो होता है वो शेर होता है, और शेर व्यवस्था का प्रतीक होता है। जंगल के जानवर सामान्य जनता के प्रतीक हैं। यानी कि जैसे एक देश में को क्या होता है, एक तो होता है जो मतलब जो सरकार, और एक होती है प्रजा या जनता, ठीक है। तो इसी तरीके से जंगल में बाकी के जानवर नॉर्मल जनता है और शेर वहां का राजा है, यानी कि वो व्यवस्था का प्रतीक है। तो शेर के पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी लालच में समाते जा रहे हैं। यानी कि जानवरों को लालच दिया जाता है कि शेर के पेट में जाओगे तो तुम्हें रोजगार मिलेगा, शेर के पेट में जाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा ही कुछ सरकारें भी करती हैं, ठीक है, कि मतलब सरकार को वोट दोगे या सरकार की तरफ आओगे तो आपको ये फायदा मिलेगा वो फायदा मिलेगा। लेकिन लोग लालच में आकर जो है एक तरीके से शिकार बन जाते हैं। इसी तरीके से जानवर जो है वो लालच में आकर शेर के शिकार बन जाते हैं। अब आगे देखते हैं। सत्ता का प्रतीक शेर। तो हमारी जो लघु कथा है, जो शॉर्ट स्टोरी है, इसके अंदर शेर को सत्ता का प्रतीक बताया गया है। आदमी सत्ता के जाल से बचने के लिए जंगल में जाता है, किंतु वहां भी सत्ता का प्रतीक शेर बैठा हुआ है। यानी कि जंगल का राजा शेर है। सभी जानवर किसी न किसी लालच के कारण ही शेर के मुख में समाते जा रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया, गधे को यह लालच दी गई कि शेर के मुंह में घास का मैदान है। देख रहे हो? जैसे अब मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलेंगे कि हमें वोट दे दो, हम तो आपको ये दे देंगे, हम तो आपको फ्री में वो दे देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, या कोई भी A to Z लालच देते हैं पैसे की या किसी चीज की। तो आप क्या करते हो? लालच में आके बहुत बारी वोट दे देते हो। ऐसा ही शेर के मुंह में क्या है? घास का मैदान है, ऐसा गधे को बताया गया। अब गधा तो भाई लालच में आएगा ही, तो वो मतलब घास का नाम सुनकर चल दिया उसके मुंह में और वो शिकार बन गया। अब क्या होता है? लोमड़ी को भी ये बताया गया कि वहां रोजगार का दफ्तर है, तो भाई लोमड़ी को भी रोजगार चाहिए था, तो लोमड़ी भी मुंह में समा गई। कुत्ते को ये कहा गया कि शेर के मुंह में प्रवेश करना ही निर्वाण का एकमात्र मार्ग है। कुत्ते को ये बोला गया अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए अपने जीवन से तो तुम शेर के मुंह में चले जाओ, वहीं पर ही तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी। तो ये एक एक करके जितने भी जानवर थे ये वन बाय वन शेर के मुंह में समाते चले गए। अब आगे क्या होता है? प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण होता है विश्वास। देखो, लेखक जो है वो ये बताता है कि सच्चाई का पता लगाने शेर के कार्यालय के लिए जाता है, जब वो यानी कि शेर का जो मेन ऑफिस है, जिस प्रकार सत्ता के पक्षधर जो होते हैं वो सत्ता का गुणगान करते हैं, उसी प्रकार कार्यालय के कर्मचारी शेर की तरफदारी करते हैं। देखो, जैसे एक नेता के जो सपोर्टर होते हैं वो नेता की वाहवाही करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, ऐसे ही शेर के भी तो कुछ सपोर्टर होंगे जो जानवरों को बुला बुला के ला रहे होंगे। तो लेखक उनसे सबूत मांगता है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है भी या नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखो भाई, मानव जीवन में प्रमाण यानी कि सबूत से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास होता है। तो लेखक कहता है कि जितने भी ठग और मक्कार लोग होते हैं वो अपनी बात का कोई प्रमाण नहीं दे सकते, क्योंकि वो झूठे होते हैं। देखो, आपको कोई सबूत नहीं देगा अगर कोई मक्कार है, झूठा है। तो यहाँ पे वो दिमाग ऐसा चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रमाण मत मांगो हमसे, विश्वास करो हम पे, ठीक है। तो इसलिए वे लोगों से बिना सबूत दिए केवल ऐसे ही विश्वास करने का आग्रह करते हैं, और जब लोग इन पर विश्वास करने लगते हैं तो वो उनके विश्वास का जो है फायदा उठाते हैं। शेर के ऑफिस के कर्मचारी भी यही कर रहे हैं। जैसे एक आम नेता के जो लोग होते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, ऐसा ही शेर के जो मतलब कर्मचारी हैं वो भी ऐसे ही जानवरों को बुला बुला के ला रहे हैं। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर के बीच में अंतर क्या है? देखिए,
देखो भाई, शेर का मुंह है वो भयानकता का प्रतीक है। आप उसके मुंह में गए तो आपकी डेथ है वहां पे, उसके बाद बच नहीं सकते आप। लेकिन रोजगार का दफ्तर तो नौकरी देता है, वहां पे नौकरी होती है। शेर के मुंह में कैसे दफ्तर हो सकता है? तो शेर के मुंह में लोग जाते हुए डरते हैं, जबकि रोजगार के दफ्तर में लोग हंसते हुए जाते हैं। ये दोनों में अंतर है कि भाई शेर का मुंह जो है वो कहीं ना कहीं भयानकता का प्रतीक है, लोग डरते हैं। लेकिन रोजगार का दफ्तर तो नौकरी का प्रतीक है, नौकरी करते हैं लोग। शेर के मुंह में लोग जाते हैं तो वो डरते हैं, लेकिन जब लोग ऑफिस में जाते हैं तो वो हंसते हुए जाते हैं। शेर के मुंह में लोग मरने के लिए जाते हैं, परंतु दफ्तर में नौकरी करने जाते हैं। भाई शेर के मुंह में कोई वो तो होती नहीं नौकरी, वहां पे जाओगे तो डेथ होगी सीधा, तो वहां पे लोग मर जाते हैं। लेकिन दफ्तर में जाओगे तो वहां पे नौकरी करोगे। और शेर का मुंह जो है वो एक छलावा है, यानी कि छल है, कपट है। आपको पागल बनाया जा रहा है और आपको सिर्फ वहां पे बहका के ले जाया जा रहा है, और आप शेर का शिकार बनोगे। और वहां पर जाने पे बस बस धोखा ही धोखा मिलता है। अब यहाँ पे आगे यही बताया गया था कि शेर जो ये जो लघु कथा थी, ये प्रतीकात्मक भी थी, व्यंग्यात्मक भी थी। व्यवस्था का ये प्रतीक है, ठीक है। तो भाई जो तभी तक खामोश रहता है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती। जैसे ही कोई व्यवस्था के खिलाफ उंगली उठाता है, शेर के खिलाफ, तो जैसे सरकार के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा तो सरकार उसको कुचलने की कोशिश करती है, वैसे ही शेर है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो वो भी फिर उसके बाद जाग जाएगा। तो होता क्या है, सत्ता में बैठे लोग जनता को लालच देते हैं और अपनी ओर मिलने का मतलब बहुत प्रयास करते हैं मिलाने का। और यही सच्चाई है कि वो अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं, उनका अपना पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा होता है। तो शेर द्वारा दिए गए जो प्रलोभन थे, यानी कि जो लालच थी, उस लालच में आकर गधा, लोमड़ी, उल्लू, कुत्ते सब कुछ बिना सोचे उसके मुंह में चले जा रहे थे और मरते जा रहे थे, उसका शिकार बन रहे थे। तो यही हमारा आज का चैप्टर था। तो क्वेश्चन यही आते हैं, शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर है? प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास होता है, ये शेर लघु कथा के आधार पर बताएं। और शेर किस प्रकार सत्ता का प्रतीक है, ये आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, फीडबैक जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।